friends, how are you? Welcome to the Kuhu's online education platform. In last class we have discussed about the valency and how to find out the valency by odd concept and by modal concept. Now in this lecture we will discuss about the covalent bond, but before discussing the covalent bond we will discuss about your doubts. वो डाउट जो आप लोगों ने मुझे डाउट सेक्शन में भेजे हैं, हो सकता है ना, कई बार क्या होता है कुछ चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ाते, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं। जैसे जो सर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत आ रही है ना, जहाँ तक मैंने देखा है जो डाउट्स मुझे आ रहे हैं उसमें मुझे अंदाजा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी दिक्कत आ रही है ना। और बच्चों ध्यान रखना कि ये जो आगे के चैप्टर हैं केमिकल बॉन्डिंग जो हमारे चल रहे हैं, इसके अंदर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किए, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप किसी भी मॉलिक्यूल के ना तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे, ठीक है, ना ही उस मॉलिक्यूल का आप शेप पता कर पाओगे, ना बॉन्ड निकल, मतलब सारी चीजें रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपको वैलेंसी निकालना नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं पड़ेगा आपको उसका, तो आगे मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे काम में आएगा, हमें पता करना पड़ेगा वहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या नॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है, क्लियर। एक मिनट, तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम लोग उसके अंदर देखेंगे बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं वो कहां फिल किए गए हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग कहां रहते हैं, तो आप बोलोगे सर हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, है ना। इंडिया के अंदर कहां रहते हो, इंडिया के अंदर रहते हैं हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में कहां रहते हो, राजस्थान में हम लोग रहते हैं सर गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा किसी को, है ना। आप कैसे पहुंचेंगे, उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचेंगे कि हमें उसका पूरा एड्रेस पता हो। उस पूरे एड्रेस को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो किस शेल में है, किस एनर्जी लेवल में है ना, उस किस शेल के अंदर वो किस सबसेल में है, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में वो रखा गया है ना। तो हम लोग एग्जैक्ट उस तक पहुंच, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा 9th क्लास के कंसेप्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जो एटम होता है उस एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, एनर्जी लेवल शेल्स होते हैं, उसमें एनर्जी शेल बोलते हैं, एनर्जी शेल। KLMN पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। न्यूक्लियस होता है किसी भी ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कहां रिवॉल्व करते हैं, एनर्जी शेल्स, KLMN। K के अंदर कितने सबसेल होंगे, K के अंदर सिर्फ एक सबसेल होता है, S। उसी तरीके से L के अंदर 2 सबसेल होते हैं, S और P। M के अंदर 3 सबसेल होते हैं, S, P एंड D। और N के अंदर 4 सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F, इस तरीके से, ठीक है। और इन सबसेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ध्यान रखना कि जो S होता है, S उसके पास में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। P जो होता है उसके पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं। D जो होता है उसके पास में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और जो F होता है बच्चों उसके पास में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और ये ऑर्बिटल किस काम आते हैं, ये ऑर्बिटल काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के। ये ऑर्बिटल काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल, है ना। अब ध्यान रखना हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां फिल किए जाएंगे, इन सबसेल्स के ऑर्बिटल्स, है ना।
और एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। क्लियर? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ये किसने बोला था हमें कि एक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? ठीक है, ये बोला था हमें पाउली ने, एक साइंटिस्ट है पाउली। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि एक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे और वो भी किसमें होंगे? डिफरेंट स्पिन में। किसमें होंगे? डिफरेंट स्पिन में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे और वो भी डिफरेंट स्पिन। क्लियर? उसी तरीके से यहां पर पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। उसी तरीके से एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो एस में एक ऑर्बिटल, यहां पे ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं हम लोग। ये 1, ये कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। एक एस में 3, पी में 4, ये कितने हो जाएंगे? 4 + 5 9, ये कितने हो जाएंगे? 16। 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कि एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, है ना? क्योंकि शेल में ना करके किसमें फिल करते हैं? सबसेल में। सबसेल में भी किसमें फिल करते हैं? ऑर्बिटल में। ठीक है, तो के के अंदर ए सबसेल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसी तरीके से यहां पर कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने हो जाएंगे? 18। और यहां पर कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो जो बचपन में आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन 2n²। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ी थी, एनर्जी शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन 11th क्लास में क्या है? सबसेल भी आ गया, ऑर्बिटल भी आ गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमेशा डिफरेंट स्पिन में रखे जाएंगे। डिफरेंट स्पिन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके अंदर डिफरेंट स्पिन वाले जो एटम है वो आके आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ठीक है, आपस में आके ज्वाइन होंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। इसलिए हम लोगों को बार बार में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं इस चीज को कि आपको डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इनके फॉर्मूले भी होंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ 2n² देखा, तो ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल होंगे आपके पास में n²। ऑर्बिटल के लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा n²। उसी तरीके से सबसेल के लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा n। तो ये n क्या है? n है इन सबसेल, इन जो एनर्जी सेल है इनके नंबर। n = 1 k के लिए, n = 2 l के लिए, n = 3 m के लिए और n = 4 n के लिए। यहाँ पे 1 है तो ये एक ही होगा सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n। ठीक है, तो n = 1 तो 1, n = 2 तो 2, n = 3 तो 3, n = 4 तो 4। यहां पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2n² फॉर्मूले से 2 मल्टीप्लाई करना है सबके आगे। 1 × 2 करोगे तो 2, 4 × 2 करोगे तो 8, 9 × 2 करोगे तो 18 और 6 × 2 करोगे तो 32। वो जो फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा 2n² वाला, तो उससे पहले भी 2 फॉर्मूले आते हैं, n² और n। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब हमारी ये तो हम लोगों ने लिख लिया s, p, d और f, है ना? अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ा है, है ना, जब आप लोग 10th क्लास में, तो आप लोगों ने पढ़ा k, l, m, n, है ना? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको SPDF अलग आता है। SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए आपबाउ का प्रिंसिपल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे आपबाउ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 तरह के नियम होते हैं। एक जो नियम है वो आपका हायर क्लास में आएगा, है ना? एक जो नियम है वो आपबाउ का प्रिंसिपल है, आपबाउ का रूल। और जो दूसरा है वो है आपका n+l फॉर्म,
N+L हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसी के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपका काम चल जाए और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको मैं आपबाउ का प्रिंसिपल बताऊंगा, उससे आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, आपबाउ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपबाउ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन फिल करने चाहिए फ्रॉम लो एनर्जी शेल, फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। फिल करोगे आप फ्रॉम लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी शेल। अब इसके लिए हम लोगों को बात करनी है, इसमें जो डायग्राम दिया है, आप बहुत डायग्राम दिया है। तो डायग्राम क्या है देखो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f, ठीक है। तो अब यहां पर जो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में फिल करने हैं, लोअर एनर्जी लेवल में। और यहां पे जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो होगा 1s, ठीक है। तो 1s से इलेक्ट्रॉन फिल करते चलना है आपको, किसकी तरफ, हाई एनर्जी लेवल की तरफ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो उसके बाद में आपका जो डायग्राम है वो क्या बोलता है कि आपको 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ये डायग्राम बिल्कुल आपबाउ ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल वैसे के वैसे चलना है आपको। 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको किसके अंदर, 2p के अंदर। 2p के बाद में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 3s के अंदर। 3s के बाद आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 3p में। 3p के बाद में 4s में। 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करने 3d में। 3d के बाद में 4p में। 4p के बाद में 5s में। ये जो एरोज हैं ये इस तरीके से चलते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बनने की जो सीक्वेंस है ये इस तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से आपबाउ ने बताई है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उसने कैसे बताया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस है किसके अकॉर्डिंग, आपबाउ सर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फिल किया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया उन्होंने 1s में। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। 1s1 एंड 1s2 मैक्सिमम 1s2 फिल हो सकते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हो जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसके अंदर, 2s के अंदर। फिर से 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में फिर से इलेक्ट्रॉन कहां मूव होंगे, p में। अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब बेटा ये सबका रिलेशन किससे, डायरेक्ट किसी भी एटम से एटॉमिक, जैसे कि आपको पता हो कि अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इफ एटम इज न्यूट्रल। अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा हमारा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं बोलूं सोडियम है ना, सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको सोडियम प्लस, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज, +1 चार्ज, तो सोडियम में प्रोटॉन तो 11 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस बार, 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है, प्लस चार्ज आ गया।
प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारे जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा वो फिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हीलियम। हीलियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2। इसके बाद में आ जाएगा आपके पास में लिथियम। लिथियम में मैक्सिमम हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2 में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s। ठीक है, उसी की तरह हम लोग एटॉमिक नंबर 4 फिल करेंगे बेरिलियम का, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2s। बेरिलियम के बाद आ जाएगा आपके पास में बोरोन, एटॉमिक नंबर 5। क्लियर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में, 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2s फिल हो गया। 2s के फिल होने के बाद में अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो p आ जाएगा, तो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोरोन के बाद में अब देखो बेटा, यहां पर 2p आ गया। अब 2p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कहां तक जाएंगे, ये जाएंगे नियोन तक, एटॉमिक नंबर 10 तक। तो नियोन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10, और यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा, और इसके बाद में यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे। अब किस में जाएंगे, नेक्स्ट शेल में जाएंगे, और उसके अंदर भी किस में जाएंगे, 3s2 2p6। ये तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जो ये आपको दिए गए हैं 7 रोज दी गई है, तो ये 7 रोज आपबाऊ ने ऐसे नहीं बना दी है ना, ये इनडायरेक्टली उसने क्या बनाया, आपको पीरियोडिक टेबल बनाया है ना, पीरियोडिक टेबल बना के दिए उसने। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, तो उसने रेफरेंस लिया है किसका, पीरियोडिक टेबल। तो देखो आप फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट होता है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। हीलियम पर पीरियड खत्म हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर 2s1 रहेगा, तो यहाँ पर 2p6 होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितने मैक्सिमम एटम रख सकते हैं हम लोग, कितने एलिमेंट रख सकते हैं, 8 एलिमेंट रख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिथियम से नियोन पे कहानी खत्म होगी, पीरियड चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या करा, इनडायरेक्टली यहां पर क्या बना के दिया है आपको, ये एनर्जी लेवल के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बना के दिया। ठीक है, नियोन 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब क्या आएगा, सोडियम आएगा, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं नियोन 3s1, तो ये भी सही। ठीक है, बहुत सी बुक्स में आपको नियोन 3s1 लिखा जाएगा, जो भी हमारे फॉरेन राइटर्स हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नियोन 3s1। क्लियर, तो नियोन तक ये बता रहा है कि यहां पर सेकेंड पीरियड चल रहा है और यहां पर पीरियड चेंज हो गया 3s1। तो यहां पर नियोन तक का, अब ये नियोन क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग कौन सी गैसेस लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग नोबल गैसेस ही लिखेंगे। जैसे कि सोडियम के बाद में मैं अगर बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरूंगा मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर कौन आता है, इसके जस्ट ऊपर आता है कौन, आर्गन। और जो आर्गन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहां पर जो है पीरियड खत्म हो जाता है, थर्ड पीरियड। और जब थर्ड पीरियड खत्म होता है तो यहां से नेक्स्ट एलिमेंट के पास में पीरियड चेंज होगा,
तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आर्गन 4s1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, होमवर्क में एटॉमिक नंबर 11 to 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और यहां पर आपको दो जगह प्रॉब्लम आएगी, एक आएगी एटॉमिक नंबर 24 में और एक जगह पे आएगी एटॉमिक नंबर 29 में, लेकिन वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस चीज को। ये दोनों जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर बात करेंगे कल। ठीक है, तब तक बने रहिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग की। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए ये सारी बात हुई है आज की। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। थैंक्स।